वाले डाल पे उड़ उड़ बैठा, हवा का झोंका ले गया उसको, किसी के छत पे पतंग जैसा। पापा कहते तो हमारी कहानी है ना। अगर इनके पापा कहते हैं तो इनसे बात कर लो। और ऐसे भी ये पापा क्या कहते हैं वैसी वाली कहानी नहीं है। अगर गणित में थोड़ा ध्यान दिए होते तो ज्यामिति इतनी खराब नहीं होती। बेटा इंजीनियरिंग में ना होगा तुम्हारा, तुम ना बीकॉम ही करो। और सुनो, कल से सुबह दूध लेने मम्मी नहीं जाएंगी, तुम जाओगे। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि पापा जो कहते हैं अच्छा ही कहते हैं। वो भी दूध लेने आती थी। ऐसा लगा ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई। निर्णय कर लिया था इस दैवी जोड़ी को टूटने नहीं देंगे। मन करता था कि बस हम दोनों ही दूध लेने आए। अबे चलो। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। अबे चलो ना, चलो। Myself Sonu Srivastava, BCom degree first year. My hobbies are playing sports, watching TV, reading books, listening music and poetry also. वैसे वो भी पढ़ाई कर रही थी और साथ में पोएट्रीज भी लिखती थी। बचपन में धन्ना सेठों के बच्चे जो हमारे स्कूल के सहपाठी भी हुआ करते थे, जो फेल होने के कारण काउ मिल्क वाले स्कूल में नहीं जा पाए, हमेशा हमको कहकर चिढ़ाते थे कि जिसका दूध पियोगे वैसे ही हो जाओगे। लेकिन हमें देख लीजिए। पर ना जाने क्यों हमारा दिल ये कभी मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि ऋतिक रोशन ने बचपन में गाय के दूध के अलावा भी कोई और दूध पिया होगा। कॉलोनी के इसी खंबे पर दूध वाला अपनी भैंस बांधकर दूध बेचा करता था। तब ये तबेला नहीं हुआ करता था और इसी खंबे से ठीक 27 डिग्री दाएं पर था उनका घर। पर छोटे शहरों में एलानिया इश्क का रिस्क भारी पड़ सकता है। हमारे शहर में 15 से 18 साल का कोई लौंडा ऐसा नहीं जो कविता ना करता हो। कविता कैसी भी हो, करनी जरूर है और मौका मिलते ही लड़की को सुना भी देनी है। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ डालूं, संतोष मेरा नाम है, बन जा मेरी सालू। अबे मन में विचार निकृष्ट है तो कम से कम भाषा तो उत्कृष्ट कर लेते।
उद्देश्य था प्यार का इजहार करना, वो भी डंके की चोट पे। कहाँ है? चलो। सोनू कोचिंग क्लासेस, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। हम उनके भाई को पढ़ाने लगे और साथ में 2-4 को और पढ़ाना पड़ गया। भाइयों और बहनों, क्रिमिनल की अपार सफलता के बाद महेश भट्ट लेकर आ रहे हैं अपना नया शाहकार। पापा कहते हैं राजेश रोशन के शानदार गीतों के साथ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में घर से निकलते ही कुछ दूर ना जाने ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा था। गाना भी एकदम सटीक था, ऐसा लगा जैसे हमारे लिए ही बना हो। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। नहीं, उनका घर। कसम से ऐसा लगा कि आशिक एसोसिएशन के लीडर हम ही हैं। चीकू, चीकू, दीदी आ गई। चल। सुनिए, वो मैं आपसे ये वो मैं आप चल चल चीकू। निर्णय हो गया। इससे पहले कि लड़की हमको बुज़दिल समझे, उसको दिल की बात बताना जरूरी है। सर हम भी घर जाएं? नो। जाने दो ना सर। नो मीन्स नो। वैसे ज्ञात हो, पिंक मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। हम भी काफी इवॉल्व हैं। डिसाइड कर लिया था, उन्हें दिल का हाल सुनाकर रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो पीछे नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे पीछे पड़ के तुमको पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलो बैठो। सोनुआ, लाउड स्पीकर वाले को बोले कि नहीं? जी पापा। मिल गया। कथा के बीच में फिल्मी गाना चला दूंगा जिसमें उसका नाम आता है। पापा तो कहते ही रहते, उन्होंने कभी अपने पापा की नहीं सुनी, और हम भी तो उसी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। छेड़ लो तुम आज कोई प्यार की रागिनी। अगर सत्यनारायण की कथा के अलावा फिल्मी गाना सुनाई दिया लाउड स्पीकर पर, तो हवन की जलती लकड़ी से कुटाई कर देंगे। कपड़े पहनो, पंडित जी आने वाले हैं। जी जी जी। प्यार की रागिनी। सोनू! अगले दिन निर्णय लिया कि उन्हें लव लेटर लिखेंगे, लेकिन डर था अगर पकड़े गए तो, इसलिए आशीष, आशीष! अरे वो पढ़ रहा है, आईआईटी का एग्जाम है उसका। भागो यहाँ से।
आंटी जी भेज दीजिए ना, 1 मिनट प्लीज प्लीज। लव लेटर। ऐसा गंदा काम करेंगे तो भगवान आईआईटी में सिलेक्ट ना कराएंगे, और अगर हैंडराइटिंग पकड़ में आ गई तब तो। अरे हमारा दिमाग बहुत तेज है। ये देखो, इससे लिखो। लो पकड़ो पकड़ो। हाँ, एक सिगरेट और दिला। एक सिगरेट पिलाओ इसको। लिखो डियर रागिनी। अरे चलो, देर हो रहा है। और सुनो, लिफाफा में रखने के लिए कुछ ढंग के नोट ले लेना, हमारे पास सब पुराने से हैं। पापा, वो बैंक वाले अंकल से ले आए क्या? ठीक है, लो। और सुनो। जी पापा। उनसे पूछना 5 रुपए के नए नोट की गड्डी। अरे सुनो पूरी बात। 5 रुपए के नए नोट की गड्डी आने वाली थी। जी पापा। आई कि नहीं? जी पापा। अब जाइए। जी पापा। अरे चलो भाई, दिन के खाने के लिए बुलाया है। हमने तो हमारा काम कर दिया था, अब बस इंतजार था तो उनके जवाब का। चल। दिन बीतते गए और सब्र का बांध टूटने लगा, और फिर एक दिन होमवर्क काहे नहीं किया? और तुम अपने घर में क्या बोले? हम पढ़ाते नहीं हैं, गायब रहते हैं। हैं? हमने ये नहीं कहा कि आप पढ़ाते नहीं हैं, हमने ये कहा था कि आप कहीं खोए रहते हैं। आपको हमारे भाई को मानना नहीं चाहिए था।
हमारा बड़ा भाई नदी में डूबकर मर गया और ये हमसे 9 साल छोटा है। ये लीजिए आपकी फीस। कल से हमारा भाई नहीं आएगा। फिर वो हमें कभी नहीं मिली। पापा कहते हैं जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा तुम्हारे जैसे लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। हाँ, ये पहले हमारे पापा ने ही कहा था। हर आशिक को दुनिया बेवकूफ कहती है, पर असली दर्द तो वही जानता ना जिसका दिल जला हो। खैर, अब हम हैं और ये गाने। दिल परिंदा आवारा सा, डाल डाल पे उड़ उड़ बैठा, हवा का झोंका ले गया उसको, किसी के छत पे पतंग जैसा। दिल परिंदा आवारा सा, डाल डाल पे उड़ उड़ बैठा, हवा का झोंका ले गया उसको, किसी के छत पे पतंग जैसा। अटका अटका तार पे लटका, लटके लटके खा गया झटका, उछला कूदा खा गया पलटी, सीधा रास्ता वो भी भटका। बेचारा सा, लाचारा सा, बेचारा सा, लाचारा सा। पापा कहते हैं तुमने लव लेटर लिखा तभी भगवान ने तुम्हारा आईआईटी में ना करवाया, और अब से सोनू से कभी नहीं मिलना। पापा कहते हैं जो तुम्हारी भाई की इज्जत ना करे वो तुम्हारी क्या करेगा। अरे भाई रागिनी, मेरा नाश्ता। जी आई। पापा कहते हैं कहते रहते हैं।